मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां पर 1/4πε0 की जगह k लिख सकते हैं। q अपॉन डिस्टेंस r होता है, यही फॉर्मूला होता है VA का। तो k की वैल्यू इतना लिख सकते हैं 9 × 10⁹। q यहां पर चार्ज कितना है 4 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे, यानी 4 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मीन्स ऑल द क्वांटिटी शुड बी इन SI यूनिट। तो मीटर में यानी 2 × 10⁻²। यहां से 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 18 × 10⁻, ये 9 है, ये -6 है और ये -2 है, ऊपर आएगा +2 हो जाएगा। इट मीन्स दैट 18 × 10⁻, 9 में से 6 जाएगा 3 और 2 5, इतना वोल्ट हो गया, या जूल पर कूलम VA। अब हम VB निकाल ले, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल VB, तो क्या हो जाएगा K यहां पर -Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना R, तो K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q की वैल्यू यहां पर -Q कितने के बराबर है -2 माइक्रो कूलम, -2 माइक्रो कूलम, और R ये लिखना जरूरी नहीं। Q चार्ज होता है, चार्ज यहां पर -2 माइक्रो कूलम, -2 माइक्रो कूलम। R की जगह फिर यहां से कितने दूरी पर इस पॉइंट पर निकालना है, तो यहां से ये पॉइंट कितने दूरी पर है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻²। VB इक्वल टू ना, तो माइनस, देखो माइनस है ना, इधर मल्टीप्लाई कर दो, -9 × 10⁹, और यहां पर 2 माइक्रो कूलम, तो चेंज कर दो 2 × 10⁻⁶ अपॉन 2 × 10⁻²। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी VB इक्वल टू -9 × 10⁻⁹ -6, और ये -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, इतना। फिर रिजल्टेंट पोटेंशियल यानी VP इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, VP इक्वल टू दोनों को ऐड कर देना है, टोटल पोटेंशियल VA + VB। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ VA 18 × 10⁻15, VB -9 × 10⁻, तो इसको नीचे लिख लो, VB को एक बार और लिख लो, -9 × 10⁻15, कितना हो रहा है 5, ये भी शायद 5 ही है, तो 9 × 10⁻5, ठीक। अब देखो 10⁻5 कॉमन हो जाएगा, 18 - 9, 18 में से 9 जाएगा 9, यानी कि विश्वजीत का आंसर सही है। वोल्ट लिखो या जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, डन। मैंने इतना लंबा प्रोसेस नहीं किया था, मैंने VA - VB पहले ही कर दिया था, तो K और R को कॉमन लेके Q1 - Q2 कर दिया था, तो थोड़ा सिंपली हो गया था। वो गलत तो नहीं है ना? क्या कर दिए थे, शायद मैंने ये क्वेश्चन करो इधर की बात।
रिजल्टेंट पोटेंशियल एट ओ, टोटल पोटेंशियल एट ओ निकालना है। ए एक स्क्वायर है, इसके वर्टिक्स पर रखे गए हैं ये चार्जेज, ये 2 माइक्रोकूलम है, ए बी सी डी। और सब लोग आंसर करिए, हम यहां से देखेंगे, हमको समझ में आ जाता है कौन बोल रहा है, इसीलिए दूसरा मोबाइल भी लगा के रखते हैं तुम ही लोग के लिए। देखो हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल सोचे, इस चार्ज से इस पर फील्ड, इस चार्ज से इस पर फील्ड, इस सॉरी पोटेंशियल, इस चार्ज से इस पर पोटेंशियल, इस चार्ज से इस पर पोटेंशियल, इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालने। इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालने के लिए ये डिस्टेंस चाहिए हमें, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल ले, तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर ये 4 है और ये भी 4 है और ये डायगोनल है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, एक तो होता है फॉर्मूला हाइपोटेनियस निकालने का, पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और क्या हो जाएगा 32, यानी कि कितना हो जाएगा
16 इंटू 2, और 16 का रूट होता है 4√2। हाइपोटेनियस निकालने जानते हो ना आप लोग, यानी कि ऐसे निकल जाएगा AC। और शॉर्ट मेथड सोचो, जो एकदम शॉर्ट हो, इतना लंबा ना करना पड़े। तो ये जान लीजिए, एक बात मैं बता रहा हूं हमेशा के लिए, हर चीज के लिए, दो साइड्स हो, एक ये है एक ये है, दोनों इक्वल हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 2 टाइम्स होता है, √2 टाइम्स होता है। √2 टाइम्स मीन्स एक साइड लिख लो 4√2, ये भी 4 ये भी 4, √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। जैसे ये एक फोर्स है, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों ही इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, ये कितना, F√2। कोई भी चीज हो, दो हो, परपेंडिकुलर हो, सेम हो, तो उसका रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाता है। तो मैंने इजी में ये इतना कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, AC इक्वल टू 4√2, ये पूरा डिस्टेंस 4√2। तो देखो ये डिस्टेंस 4√2 है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, आधा होता है, केवल और केवल ये इसमें स्क्वायर में, ये सब बराबर होते हैं स्क्वायर में, ध्यान रहे। तो क्या हो जाएगा, AO कितना हो जाएगा, AC/2, यानी कि 4√2/2, 2 2 जा 4, 2√2। भाई हम शॉर्ट में करना चाहें खुद के लिए तो ये तो 2 लाइन में होगा केवल, लेकिन स्टेप हम इसलिए हमें लेना पड़ता है, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसलिए लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें स्टेपिंग होती है, और स्टेपिंग इसलिए होती है कि सबको एक एक चीज समझ में आए। तो AO 2√2, तो BO उतने होगा, CO उतना ही होगा, BO उतना ही होगा, तो हम लिख सकते हैं AO BO CO DO 2√2 मीटर, सब इक्वल है। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, हमारे पास चार्ज हैं और इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल निकाल लो, 2 तरीके हैं कि एक ही बार में इस पर पोटेंशियल लिख लें, टोटल पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल इसकी वजह से, यानी कि VO इक्वल टू इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल VA, इसकी वजह से पोटेंशियल VB, इसकी वजह से पोटेंशियल VC, इसकी वजह से पोटेंशियल VD, ऐसे कर लो। तो VO इक्वल टू VA के, इसकी चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है AO डिस्टेंस खोजो, AO कितना है 2√2 प्लस VB कहां है, ये इस पर चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो Q की जगह 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट पर निकालना है ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है BO कितने के बराबर 2√2 प्लस VC इसकी वजह से इस पर, यानी कि K माइनस हो जाएगा ना, ये जो सेकंड वाला है K इंटू 10, हाँ यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम है ना, तो -2 हो जाएगा। Q तो इसकी वजह से, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस CO 2√2 प्लस फिर से ये माइनस है, तो क्या होगा DO, यानी कि इसकी वजह से फील्ड इस पॉइंट पर, तो K -4 है तो -4 इंटू 10⁻⁻6 डिस्टेंस DO 2√2, ये इतना हो गया।
अब इसमें से जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। बी नॉट के कॉमन है, 10 टू द पावर माइनस 6 सब में है, 2√2 सब में है, बाहर निकल गया। अब देखो यहां पर क्या बचा 3, यहां पर क्या बचा -2, यहां पर क्या बचा +6, यहां पर क्या बचा -4, इतना। अब देखो 3 में से 2 जाएगा 1, 6 और 1 7, 7 में से 4 जाएगा 3, यानी कि क्या हो जाएगा बी नॉट इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन नीचे वैल्यू कितनी है 2√2 इंटू कितनी है, यहां पर कितना कैलकुलेट किए थे 3, 6 में से 4 गया 2, 2 कैंसिल 3, यस सर 3। तो बी नॉट 27 अपॉन 2√2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर कूलम या वोल्ट। ये बात सही है। अब उसको रेशनलाइज करके थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हो, बाकी इतना सही है। आगे समझ में। सर मैंने 4 मीटर को सेंटीमीटर समझ लिया था।
इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़े, फिर उसके लिए पढ़े क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल नॉन कंडक्टर। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन between V and R। तो हम लोग अभी पढ़े हैं जो V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम लोग पोटेंशियल चार्ज तो यहाँ पर फिक्स है, डिस्टेंस का भी यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। कौन चेंज हो रहा है? R चेंज हो रहा है। इट मीन्स दैट V प्रोपोर्शनल टू 1/R या V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका ग्राफ क्या होता है? हाइपरबोला V R। लेकिन एक कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है और वो क्वेश्चन हम देते हैं अभी, वो आपको करने हैं। हो गया ये जो ग्राफ पर डिपेंड है। डेडलाइन हो गया। लेकिन हम R के साथ खींचे, देखो वहां पर R लिखे, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। आगे समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ग्राफ की तरह ही लगेगा, लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन है वो इसी बेसिस पर है। एक मैं ग्राफ दूंगा और उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और कौन सा ग्राफ पोटेंशियल के लिए है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए है। ये पूछा गया है क्वेश्चन। सभी लोग एक बात जान लो, एक जनरल मैथमेटिक्स बायो वाले बच्चे भी, क्योंकि ये बार बार आएगा। जैसे ये कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़े हो, ये x हो गया, ये y हो गया। तो जनरल थिंग्स कुछ जान लीजिए। जैसे x प्रोपोर्शनल टू y, इसका ग्राफ फिक्स है, एक स्ट्रेट लाइन ही जाता है, स्ट्रेट लाइन पास थ्रू द ओरिजिन। ये फिक्स है। ये कहीं पर आप साइड अप में ऐसे कर लीजिए, कॉपी में ही, खास करके बायो वाले बच्चे, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले तो पढ़ते ही रहते हैं ये सब।
ठीक, x प्रोपोर्शनल टू 1/y का ग्राफ जो होता है वो होता है ये, इसको बोला जाता है हाइपरबोला। लेकिन x प्रोपोर्शनल टू 1/y² भी वही होता है, इसी तरह होता है, बस जो x की वैल्यू होती है वो शार्पली कम होती है, डिक्रीज करती है, शार्पली डिक्रीज होती है। यानी कि थोड़ा सा ये नीचे से जाएगा, देखो ये ऊपर से है, एंड x प्रोपोर्शनल टू y², ये किसका ग्राफ है मालूम है? पैराबोलिक होता है ये। और आपको लगेगा कि जब मैं पैराबोला खींचूंगा ना तो आपको लगेगा कि वो भी सेम ही है। ज्वाइन हो गए सभी लोग? ये तो जनरल चीजें थी। और है मतलब समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बताएंगे
अब समझ में आया? हाँ वो बी वाला ऑप्शन बी। हाँ मेरे हिसाब से बी होगा। चलिए, विश्वजीत का कहना है बी होगा, और लोगों का किसका कहना है डी होगा? हाँ, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, तो दोनों का ग्राफ तो हाइपरबोला ही होगा, ये बात सही है। लेकिन ये स्क्वायर होने की वजह से, जैसे r इक्वल टू 4 हो गया, तो r इक्वल टू 4 हो गया, तो e यहां पर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और यहां पर 4 ही रहेगा। इसका मतलब इंटेंसिटी शार्पली डिक्रीज करेगी। तो देखो, एक ही पॉइंट पर, एक ही डिस्टेंस पर कौन कम होगा? हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, एक ही डिस्टेंस पर कौन कम होगा? देखो, ये वाला कम हो रहा है और ये वाला ज्यादा हो रहा है सेम डिस्टेंस पर। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मतलब डिस्टेंस एक ही है, दोनों के, इन दोनों का पॉइंट हम लोग जान लेंगे एक ही डिस्टेंस पर कहां है। यहां पर भी देखो, ये वाला ज्यादा कम हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम हो रही है, इसकी इसकी ये वाला ग्राफ ज्यादा पास आ रहा है, क्लोज हो रहा है। यानी कि देखो यहां पर ये यानी कि यहां पर देखो वैल्यू एक ही पॉइंट पर, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है एक ही पॉइंट पर। तो एक ही पॉइंट पर कौन सी वैल्यू कम होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि अगर हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए आर की वैल्यू 4 है, तो यहां पर 16 हो जाएगा और यहां पर 4 ही होगा, तो ये 1/16 हो जाएगा, ये 1/4 होगा। तो डिनोमिनेटर में जितना ही ज्यादा वैल्यू रहता है वो ओवरऑल वैल्यू को कम कर देता है। इसमें डिनोमिनेटर कम है इसलिए ये ज्यादा होगा। तो देखो, नीचे वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसी को ऐसे बढ़ाते आओ बढ़ाते आओ बढ़ाते आओ। देखो, ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरी वाली पोटेंशियल हो जाएगी। तो ये सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज intensity or electric field intensity will be decreased sharply in the comparison of potential. Electric field intensity will be decreased sharply in the comparison of potential. बात समझ में आई कि नहीं?
अब इसके एक रिलेशन जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। Then write next topic. तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये टॉपिक एक नाम से बहुत इस समय पॉपुलर है, इस नाम से तो पूछा ही जाता है आजकल, खास करके पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड in the respect of gradient of electric potential. Gradient of electric potential. देखो कई बार ये होता है ना कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर देता है। हम लोग टॉपिक कुछ और पढ़ करके गए हैं, लेकिन वहां पर पूछने का तरीका चेंज कर दिया। एक्चुअली जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट के बेसिस पर उसने क्वेश्चन बना दिया एक्चुअली। तो प्रोडक्ट आता है E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसी को टॉपिक बना दिया। अब इस नाम से काफी बार आया हुआ है इलेक्ट्रिक, यानी कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस नाम से फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस नाम से अब आ रहा है, तो इसलिए दोनों ही ये नेम हमें ध्यान में रखने होंगे। हालांकि जो फॉर्मूला आता है फॉर्मूला से भी पता चल जाएगा कि हाँ नहीं ये ग्रेडियंट के फॉर्म में है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो फील्ड और पोटेंशियल की बात करेंगे तो सबसे पहले एक चार्ज लेंगे। ये पॉइंट P है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है। P क्या यहां पर A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये यहां से यहां तक R है, तो यहां से यहां तक R है, तो ये एलिमेंटल डिस्टेंस है, इसको कहते हैं dr। ठीक, dr। अब देखो हम लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि ये पूरा पॉइंट, दोनों पॉइंट ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके, तो पॉइंट B को A तक लाएंगे, पॉइंट B से A तक किसी चार्ज को लाएंगे, टेस्ट चार्ज को।
पॉइंट बी से ए तक किसी तेज चार्ज को लाएंगे तो सीधी सी बात है वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क होता है वो वर्क और जिस चार्ज को लाते हैं वो चार्ज, यही होता है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। यही पढ़े हैं ना हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यही चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो, तो हम क्या कहते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच जो वर्क डन होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कब? जब यूनिट चार्ज हो। लेकिन चार्ज यहां पर क्यू नॉट है तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, यानी डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। एक तो ये जानते हैं हम लोग। एक बात और जानते हैं कि अगर क्यू नॉट इस पर रखेंगे तो सीधी सी बात ये फोर्स लगाएगा इधर एफ, चार्ज हम यहां पर रखे हुए हैं। अब देखो फोर्स इधर लग रहा है लेकिन हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो वर्क डन होगा, यहां से यहां तक आने में वर्क डन होगा, और वो वर्क डन अभी लिखना नहीं है, वो वर्क डन जो यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स माइनस डी आर हो जाएगा, W इक्वल टू एफ माइनस डी आर। तो लिखने का तरीका यहां पर लिखेंगे कैसे? लेट क्यू नॉट इज द चार्ज एट पॉइंट बी, तो नीचे लाइन लिख लो बी, देन वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट डी आर क्या हो जाएगा? W इक्वल टू फोर्स माइनस डी आर। ठीक है इस हाँ क्या? हाँ बोलिए। तो ये dr तो डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट कंसीडर होता है भैया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन में। हाँ ध्यान रहे यहां पर डी आर भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर भी लिख सकते हैं। हाँ जीरो, दूसरा होता है वर्क पॉजिटिव और तीसरा होता है वर्क निगेटिव। तो वर्क जो निगेटिव होता है वो किस चीज के लिए? हम लोग देखो हम तो इसको खींच के जला रहे हैं, तो हमारे हाथ के रिस्पेक्ट में तो ये पॉजिटिव होगा ही। हम फोर्स लगा करके ला रहे हैं ना उसको, तो हम किसके डायरेक्शन में ला रहे हैं? देखो हमने इसको चार्ज को पकड़ा, अब पकड़ के खींच के ला रहे हैं यहां पर, तो ये वर्क किसने किया? ये फोर्स किसने लगाया? मेरा हाथ ने लगाया। कितने के बराबर लगाया? इतने के बराबर लगाया। इससे कंपैरिजन हम कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं। यानी कि हमारे हाथ के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव होगा, लेकिन इस फोर्स के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा। अब समझ में आया? हाँ, तो W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही हम बता रहे थे। यहां पर डी आर भी ले सकते हैं, डेल्टा आर भी ले सकते हैं। कहीं डेल्टा आर रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये तो हम जानते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट नहीं, अभी इसको चेंज कर लो। W इक्वल टू, अब ये मान लो ये इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E है।
तो हम एक चीज पढ़े थे ना, यहां पर चार्ज Q है, इस पॉइंट पर अगर Q नॉट रखा है, ठीक, तो इस पर फोर्स इधर ही लगता है। तो हम लोग पढ़े थे E इज इक्वल टू जितना फोर्स लगता है वो फोर्स, और जो चार्ज यहां पर रखा है वो चार्ज, यानी कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे, वहां पर हमने बताया था पिछले चैप्टर में। अगर जो लोग नए हैं वो ये चीज लिख लेंगे कि अगर ये चार्ज है, इस पॉइंट पर चार्ज रखा गया है, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ये P है। तो EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स, और जितना इस पर चार्ज रखा गया वो चार्ज नॉट, चार्ज, तो F अपॉन Q नॉट। तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, F इक्वल टू E इंटू Q नॉट। सेम इसके लिए भी वही है कि इसके लिए इस पॉइंट पर फील्ड हमें फाइंड करना है, फील्ड तो इसकी वजह से होगा ही। फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है, F, तो फोर्स F एक्सपीरियंस कर रहा है। चार्ज कितना है, Q नॉट, तो इस पर फील्ड कितना होगा, E। तो लिख सकते हैं ना F इक्वल टू E Q नॉट। तो F इक्वल टू E Q नॉट, क्योंकि हमको E के साथ रिलेशन निकालना है, ना कि F के साथ, इसीलिए हम F को रिप्लेस कर रहे हैं यहां से। माइनस dr, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बात कि यहां से यहां तक लाने में वर्क डन, हम लोग ये भी पढ़े हैं कि यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो वर्क, और जिस चार्ज को लाएंगे उस चार्ज के रेशियो को हम लोग इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो हम लोग यहां पर ये भी लिख सकते हैं, वी नो दैट W इक्वल टू डेल्टा वी इंटू Q नॉट। ये तो पिछले टर्म पे ही पढ़ाए थे, Q नॉट डेल्टा वी, या डेल्टा वी भी कह सकते हैं, डीवी भी कह सकते हैं। जब दिया लिए हैं तो यहां पर डीवी ले लीजिए, दैट इज द इक्वेशन सेकेंड। दोनों ही वर्क डन है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, E Q नॉट माइनस dr इक्वल टू Q नॉट dV। ये से ये कैंसिल आउट, E इक्वल टू dV अपॉन माइनस dr, यानी कि E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr कहो, या E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर कहो, सारी बातें इक्वल है। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, एक बात समझो, अभी हम ग्राफ तुम लोग को बनवाए थे तो V और R ऐसे ही बनवाए थे ना, इसी के बीच बनवाए थे ना ग्राफ। यस सर। तो एक बात बताओ, पढ़े हो आप लोग मैथमेटिक्स, ये x हुआ करता था, ये y हुआ करता था, तो इस लाइन, ये लाइन अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो इसका कुछ स्लोप निकालते हैं ना हम लोग। यस सर। स्लोप क्या निकालते हैं, तो ये निकालेंगे अगर तो y अपॉन x नहीं हो जाएगा। अरे अगर ये y है ये x है तो स्लोप इसका क्या होगा, अरे स्लोप टाइम थीटा ही तो होता भाई, अगर ये थीटा है, भूल गए। हेलो, हाँ सर, वो थोड़ा सा निकल गया था दिमाग से। हम लोग 10th में पढ़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने क्या माना वो तो देखो, हमने तो y और x मान लिया, तो जो मानेंगे वो होगा भाई। हमने तो यहाँ पर सीधे सीधे इतना y मान लिया, इतना x मान लिया, तो इसका स्लोप हम जानते हैं, जानना चाहते हैं भाई। डेल्टा x और y कैसे होता है, वो ऐसे होता है। हमने यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर ऐसे कर दिया।
अब ये हो गया डेल्टा y और ये हो गया डेल्टा x। तो क्या चेंज थोड़ी हो जाएगा? स्लोप का मतलब हर पॉइंट पर वो तो सेम रहेगा। यहां पर हमने ये वाला पॉइंट ओरिजिन पर ले लिया, ये वाला जो पॉइंट था वो ओरिजिन पर ले लिया, तो ये पूरा हमने y मान लिया और ये पूरा हमने x मान लिया। तो tan थीटा, स्लोप हमेशा tan थीटा, जान लीजिए सभी लोग, स्लोप हमेशा tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। और स्लोप को ही ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं, स्लोप को ही ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। तो जैसे इन्होंने बोला डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जनरल फॉर्म में लिखते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये कब लिखते हैं? जब दूसरा पॉइंट ओरिजिन पर ले लिए। तो ये भी होता है, ये भी होता है। तो हमने कहा, हमने अगर इसमें और इसमें देखो यहां पर लिखा है ना डेल्टा v अपन डेल्टा r, तो v और r में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा v अपन डेल्टा r। बताओ भाई, v r ग्राफ में डेल्टा v अपन डेल्टा r क्या रिप्रेजेंट करेगा? tan थीटा क्या होता है? ओरिजिनल नाम बोलो। हे भगवान, स्लोप स्लोप स्लोप। tan थीटा क्या होता है? हाँ, और उसको क्या बोलते हैं? फिर tan थीटा। ये तो अब मारेंगे तुमको इसी में घुस के अंदर। आप क्या गलत कह दिया? फिर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट। लेकिन निगेटिव साइन है तो एक नोट लिखवाएंगे, नोट लिखिए जल्दी। बोलिए सर। हाँ, नोट। above equation represent above equation represent electric field is negative gradient of electric potential. डन, हो गया ये हो गया। सर, हो गया पूरा। इसमें कोई डाउट?